हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी की यूनिट 6 का जो टॉपिक 3 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मध्य प्रदेश की प्रगति। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्या दर्शाते हैं। क्रम से बताना है हमें। तो सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं कितने हैं, 17 हैं, जिसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 17 के 17 गोल आपको याद करने हैं, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि जो फर्स्ट SDG 1 है, उसमें बोला गया है ज़ीरो पावर्टी। तो जो कोई गरीबी नहीं होगी, ये तो ठीक है। तो यहाँ पर कोई गरीबी नहीं होगी, ये इसमें किस में बोला है, SDG 1 में बोला गया है। सेकंड नंबर में बोला है कि कोई भुखमरी नहीं होगी, कोई भूखा नहीं होगा, ज़ीरो हंगर। एंड जो 9th नंबर का गोल है, उसमें बोला है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे। तो ये अगर आपको सीक्वेंस से याद है, जैसे फर्स्ट नंबर में गरीबी हटाने के लिए बोला गया है, दूसरे नंबर में भुखमरी के लिए बोला गया है, तीसरे नंबर में जैसे स्वास्थ्य के लिए, चौथे नंबर में शिक्षा के लिए। इस तरीके से आपको सीक्वेंस से सारे गोल याद होने चाहिए। तो याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इसका इंडेक्स है वो कौन जारी करता है, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। सितंबर 2015 में भारत सहित जो 193 देश हैं, उन्होंने क्या किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के द्वारा 2030 तक एजेंडा रखा है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड पूछा गया है। इसमें कुछ इंडेक्स होते हैं। नीति आयोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो आकांक्षी श्रेणी है, उसमें आता है कि जब 0 से लेके 49 तक मार्क्स मिलता है तो वो आकांक्षी श्रेणी में आता है। अगर 50 से 60 के बीच में स्कोर आता है तो वो प्रदर्शक की श्रेणी में आता है। 65 से 99 के बीच में स्कोर आता है तो वो अग्रणी श्रेणी में रहता है। और अगर उसको 100 स्कोर मिलता है तो वो अचीवर की कैटेगरी में आता है। इस तरीके से इसके रैंक को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि अब देखिए, अगर आपको पता है कि स्टार्टिंग वाला आकांक्षी में है तो ऑब्वियस है कि उसका जो मार्क्स होगा वो 100 तो नहीं हो सकता, तो आप इसको कट कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। सेकंड पूछा है, चलिए ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट यहाँ पर कुछ सीक्वेंस चेंज किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये 2024 वाला पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 109। तो याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है ये आपको अपडेट वाली याद करनी पड़ेगी कि अभी रिसेंटली क्या रैंक आया है। अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बाद में, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्कोर कितना रहा। अब देखिए, एक और क्वेश्चन उसी टाइप का पूछा गया है कि यहाँ पर 2024 के अनुसार भारत का स्कोर पूछा है। अभी रैंक पूछा था, अब स्कोर पूछा है। स्कोर आया है भारत का 63.99। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है और भारत ने इतना स्कोर प्राप्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रीय स्कोर कितना है। ओवरऑल यहाँ पर इंडिया के स्कोर की बात हो रही है तो वो है 71। अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज देखा जाए तो केरला का सबसे फर्स्ट रैंक है और उसके बाद आता है उत्तराखंड। तो इनका जो स्कोर है टोटल वो बताया गया है। ये अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको टफ लग सकता है, बट अगर आप इसका एक प्रॉपर चार्ट बना लेंगे तो ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। फिर पूछा गया है कि जो सतत विकास लक्ष्य है इसको कब अपनाया गया। तो 2015 में अपनाया गया। कब तक पूरा करने का टारगेट है, तो 2030 तक पूरा करने का टारगेट है। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि इसमें कितने लक्ष्य हैं, तो 17 लक्ष्य हैं। और जो इसके अलावा जो इसके एजेंडे हैं वो मतलब उसको बोल सकते हैं आप कि छोटे अन्य लक्ष्य कितने हैं, तो वो 169 हैं। ये भी आपको पता रहना चाहिए।
फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है, तो वो 17 है। नेक्स्ट है कि जो MDG की गोल हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 8। इसके पहले जो था सतत विकास के पहले दूसरे लक्ष्य थे, तो आपको वो अपनाने थे। फिर पूछा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जो 4th नंबर का है, 4th नंबर में क्या बताया गया, जैसे हमने कि फर्स्ट देखा था, सेकंड देखा था, थर्ड देखा, यहाँ पर 4th पूछा गया है। तो 4th वाला जो है वो एजुकेशन को बताता है। तो एजुकेशन जो है, अब इसमें स्कोर आया 49 आया, दैट मीन्स ये एस्पिरेंट की श्रेणी में आएगा। तो ये स्कोर भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सूचकांक 2023 में जो लक्ष्य 4 है, अब लक्ष्य 4 आप समझ गए होंगे कि ये क्या बता रहा है, यहाँ पर एजुकेशन को बता रहा है। तो एजुकेशन में कौन सा स्थान आया है, यहाँ पर 23 आया है। अब जो यहाँ पे मध्य प्रदेश को पूछा है, हो सकता है कि अगर यहाँ पर केरला ने टॉप किया है तो आपको केरला का स्कोर भी पूछ सकता है। तो चूंकि ये हम MP के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए MP से रिलेटेड जो भी इंडेक्स रहेंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे। फिर पूछा है कि जो इसका गोल नंबर 5 है उसमें क्या बताया गया है, उसमें जो सेक्सुअल इक्वलिटी है उसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर 48 रैंक आया है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इस तरीके से सबसे पहले तो आपको पूरे 17 जो इसके गोल हैं, किस गोल में क्या बताया गया है, पहले आपको वो याद होना चाहिए। उसके बाद जिसमें MP का जो है प्रदर्शन अच्छा रहा है कि MP ने इस लक्ष्य में बहुत अच्छा रैंक प्राप्त किया है, आपको वो पता रहना चाहिए। और इसके जो एस्पिरेंट और जो बाकी कैटेगरी हैं स्कोर वाइज, उसके स्कोर पता होने चाहिए। इसके बाद में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश ने जो क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि गोल नंबर 9 है, उसमें जो है मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है, तो उसमें था 39। तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो पार्ट 4 रहेगा, जिसमें हम एग्रीकल्चर एंड MP डिस्कस करेंगे। थैंक यू।